अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट। आजकल लोग अपना वज़न कम करने के लिए कई तरह के डाइट प्लान्स इख्तियार करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में वज़न कम करना बहुत अहम है। जैसे कि मैं आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो वज़न कम करने से अपनी ना सिर्फ शुगर कंट्रोल कर लेते हैं बल्कि कई तरह की दवाइयों से भी उनको छुटकारा मिल सकता है और मिल भी जाता है। आजकल जो ज़्यादा फेवरेट और फेमस किस्म का डाइट प्लान जो इस्तेमाल हो रहा है वो है कीटो डाइट। फार्मूलेटेड कीटो डाइट प्लान जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे कई लोगों के वज़न कम भी हो रहे हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स भी मेरे से मशवरा मांगते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम कीटो डाइट प्लान कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनमें वज़न कम करना बहुत ज़्यादा अहम होता है और हम उनको मशवरा देते हैं कि आप वर्जिश से और डाइटिंग से और खाने में एहतियात से अपना वज़न कम रखें। कीटो डाइट प्लान भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट इख्तियार कर सकता है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1 बात जो बहुत ज़रूरी है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, वो अगर कीटो डाइट प्लान पे जाना चाहते हैं तो ये डाइट प्लान आप अपने मुआलिज की सुपरविज़न में करें और उसके मशवरे से करें, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट्स जो सल्फोनाइलयूरिया मेडिकेशंस पे हैं जैसे एमरिल, गैट्रिल, डाइनिल, डायमैक्रॉन, इस किस्म की जो दवाइयों पे हैं, या वो टाइप 2 पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन पे हैं, सल्फोनाइलयूरिया और इंसुलिन वाले जो मरीज़ हैं वो अगर कीटो डाइट पे जाते हैं बग़ैर अपने मॉलिज के मशवरे के तो दिन में कई दफ़ा उनके शुगर लेवल्स लो हो जाती हैं, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और इस हाइपोग्लाइसीमिक अटैक से उनको कई तरह की और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं तो प्लीज़ कीटो डाइट इख्तियार करने से पहले अपने मॉलिज से ज़रूर मशवरा करें और उसकी सुपरविज़न में जो है ये डाइट प्लान करें। दूसरी जो एक ख़तरनाक बात है, जो टाइप 2 डायबिटिक अगर कीटो डाइट पे जाते हैं तो एक और जो बड़ी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप हो सकती है, उसको हम कहते हैं यूग्लाइसीमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यूग्लाइसीमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इंसान या डायबिटिक पेशेंट जो है वो नॉर्मल ब्लड शुगर होने के बावजूद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला जाता है और उसका ब्लड एसिडिक हो जाता है, जिसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो डायबिटिक पेशेंट्स जो आजकल जो एक नई एंटी डायबिटिक ड्रग आई है जिसको हम SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स कहते हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स पे है तो इन ड्रग्स पे होने की वजह से कीटो डाइट करने से इंसान या डायबिटिक 2 पेशेंट जो है वो यूग्लाइसीमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला जाता है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जो है वो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस ना भी हों तो कीटो डाइट्स करने से डायबिटिक पेशेंट अगर किसी और दवाई पे भी है तो हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स उसे हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मशवरा जो मेरा टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को है कीटो डाइट जो इख्तियार करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो अपने मॉलिज की सुपरविज़न में ये डाइट प्लान करें, क्योंकि अगर सुपरविज़न के बग़ैर, डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर अगर कीटो डाइट प्लान करेंगे तो आप 2-3-4 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपको आपकी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।